जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर वालों का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में आप लोग को दूंगा। देखिए, सेकेंड ईयर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को हर सब्जेक्ट्स का दो दो पार्ट में मिलेगा ना। एक पार्ट में पूरे क्वेश्चंस को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग को दो दो पार्ट्स में ही देखने को मिलेगा। जैसे केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का भी आप लोगों को दो ही पार्ट देखने को मिलेगा। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग पूरा देख नहीं पाएंगे और एक साथ एक क्वेश्चन को टिक भी नहीं लगा पाओगे। ठीक, तो धीरे धीरे करके कवर होगा। आप लोगों को मैं टोटल 4 सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दूंगा, जिसमें दो दो सेट इसमें मिल जाएगा। ठीक, आज आप लोगों को एक सेट मिल रहा है, कल दूसरा सेट प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। पेपर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 है, निम्नलिखित में से किस धातु में 4D7 5S1 विन्यास पाया जाता है? ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, इसका जवाब दें। देखिए 4D7 और 5S1, 4D7 एंड 5S1, ये आप लोग से तभी बन पाएगा जब आप लोगों को पूरी तरह से आवर्त सारणी के बारे में पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा। सबसे पहले जानते हो ना क्या आता है, 1s2 2s2 3s2 3p6, इस तरह से। तो हमें उतना तो खैर देखना नहीं है, लास्ट वाला बस चेक करना है कि कहाँ पर गए। देखो पांचवा आवर्त होगा और 4D आ गया। क्या है 4D, यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी, यानी कि द्वितीय श्रेणी, द्वितीय डी ब्लॉक। तो आप लोग को इनमें से पहचानना है कि कौन सा होगा। ठीक, चलिए समझ में आया। आप लोग को पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता रहना चाहिए। ठीक, 4D आया, 4D मतलब कौन से श्रेणी में जाना है आपका, 4D श्रेणी, यानी कि द्वितीय डी ब्लॉक में। द्वितीय डी ब्लॉक का ही तो पूरा दिख रहा है, लेकिन 7D है तो 7वें में आप लोग को जाना पड़ेगा। 7वां क्या है, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रुकावट, यानी कि ये रुंथनियम। ओके, ठीक, ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसी का इंग्लिश है ना, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। अगला देखिए, संक्रमण तत्वों की त्रिज्याएं बाईं ओर जाने पर क्यों घटती है, कारण स्पष्ट करना है। देखो संक्रमण तत्वों की जो त्रिज्या है बाईं ओर जाने पर घटती क्यों है, ये चीज़ बतानी है। तो स्पष्ट करना है, पूरा सोल्यूशन तो नहीं बता सकता, सिर्फ क्वेश्चंस देते हैं। चलिए, जैसे में पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। संक्रमण तत्व के अनुचुंबकत्व को कारण सहित स्पष्ट करना है। अब इसी का अथवा क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। संक्रमण तत्वों के स्पेक्ट्रमी गुण पर टिप्पणी लिखना है या संक्रमण धातुओं में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था समझानी है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है, दिया है ना, रंगहीन। आगे बढ़ते हैं। देखो, धातु के निष्कर्षण में तापीय अपघटन विधि का वर्णन करना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो अनुप्रयोग को समझाना है। ये आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ कर आए, 11th में भी पढ़े हो, 12th में भी पढ़े हो, वही अनुप्रयोग है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अगर 11th 12th अच्छे से क्लियर है तो ये बन जाएगा। आगे देखिए, 2I-1 है, बनाया है I2, तो हमें बताना है ये ऑक्सीकरण है। ये तो सभी ऑप्शंस कट, हाँ यहाँ पर दिया है ऑक्सीकरण, अपचयन या रेडॉक्स। आगे इसका अथवा है उपसंयोजी यौगिकों में लिगेंड एवं लिंकेज समन्वयता को समझाइए या निम्नलिखित का IUPAC नामकरण लिखिए। ये आप लोग को दे दिया गया है ना कंपाउंड। टोटल 3 है, तीनों को बताना है। आगे बढ़ते हैं। ये दिए COCl3NH3 थ्राइस में CO की ऑक्सीकरण बतानी है। ऑक्सीकरण के लिए जानते हो, जिसका ऑक्सीकरण निकालना रहता है उसको क्या मानते हो, X मानते हो। फिर उसके बाद इसको -1 मानते हो। अरे यार करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैसे भी इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है। अब देखिए ऑक्सीकरण बता रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है यहीं का यहीं आ जाए। ऑक्सीकरण से आप लोग को दूसरा टॉपिक और करना पड़ेगा। ओके, यहीं का यहीं नहीं आ सकता। वैसे भी आप लोग 12th 11th में पूरा का पूरा प्रैक्टिस करके आए हो इस पर। आगे, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अष्टफल की संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन को समझाइए। ये डी कक्षक भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। अगर आप लोगों ने 11th 12th और फर्स्ट ईयर अच्छे से कर रखा है तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा, पूरा प्रीवियस ही मिल जाएगा। आगे है, कौन सा लिगेंड प्रबल क्षेत्रीय लिगेंड है, ये आप लोग के पास है, पहचानना है, ये भी ऑप्शनल है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 देखो, यूनिट 4 से एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था पर टिप्पणी लिखना है। लैंथेनाइड त्रिज्या में परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या में आवर्तिता एवं उसका कारण स्पष्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। लैंथेनाइडों की निष्कर्षण की आयन विनिमय विधि का वर्णन करना है। एक्टिनाइडों का सामान्य गुण लिखना है। यूनिट 5 हो जाएगा हमारा ब्रोंस्टेड अम्ल क्षार सिद्धांत को समझाइए। देखो, ब्रोंस्टेड लॉरी वही है ना, ब्रोंस्टेड लॉरी जो पढ़े हो। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या देता है, कौन H+ देता है, कौन OH- देता है, आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़े हो, ब्रोंस्टेड लॉरी पढ़े हो, साथ में लुईस। चलिए, तो तीनों पता रहना चाहिए ना। यहाँ पर ब्रोंस्टेड लॉरी खैर दे दिया है ब्रोंस्टेड के अनुसार, लेकिन आप लोग को आर्हेनियस और लुईस ये दोनों भी पता ही रहना चाहिए, क्योंकि दोनों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है हमारा विलायक तंत्र धारणा पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, लुईस अम्लों का वर्गीकरण देख लीजिए। अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया था कि लुईस ब्रोंस्टेड और आर्हेनियस इन सबको करके ही रखे करके, और हमें अथवा में लुईस देखने को मिल गया। लुईस अम्लों का वर्गीकरण लिखिए एवं उपयोगिता लिखिए। अगला है द्रव SO2 में होने वाली मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। ठीक, ये था आप लोगों का पहला सेट। चलिए, सेकंड सेट जल्दी स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मैं आप लोग को सेम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ ना। चलिए, ये दूसरे सेट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 सेट बोला था करवाऊंगा करके, ये दूसरा सेट का गया। 1 मिनट में वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि नहीं, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, गलती से हम लोग गलत पेपर में घुस गए थे। आप लोगों को ऑर्गेनिक का दे रहा था, इनऑर्गेनिक चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यूनिट 1 है द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये आप लोग को याद ही रहना चाहिए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही आप लोगों को लगभग पासिंग नंबर खींच देगा सेकेंड ईयर में, फर्स्ट पेपर में। नहीं ठीक, यही आप लोगों का पासिंग नंबर खींच सकता है। कैसे, देखिए, ये आएगा क्वेश्चन 7 या 8 नंबर का, 7 या 8 नंबर का पूछेगा, और लगभग हर साल पूछा गया है, लगभग ना। देखो, पहला संक्रमण श्रेणी, दूसरा संक्रमण श्रेणी, तीसरा संक्रमण श्रेणी, आप लोग इनको याद कर लीजिए। साथ में आपका F ब्लॉक है, F ब्लॉक को भी याद कर लीजिए, पूरा उसी में कवर हो जाएगा। ठीक, ये कटेगा ही नहीं। नाम चाहिए, संकेत चाहिए, परमाणु संख्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहिए। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आप लोगों का नंबर कट ही नहीं सकता। 7 नंबर का रखा गया है तो 7 नंबर एकदम फिक्स देंगे ही, अगर सही हुआ तो। बाकी में थोड़ा बहुत कटने का चांस रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी नहीं कट सकता। तो ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड संक्रमण श्रेणी, उनके तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक दिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, तो उसको आप बनाकर ही आइए। साथ में F ब्लॉक का भी याद कीजिए, अंतः संक्रमण का। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कर लीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से कर ही लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस क्वेश्चन में भी आपका एक नंबर नहीं कट पाएगा। ये 1 मिनट, इसका एक बी कहाँ चला गया, एक ही दिया है, दूसरा कहाँ चला गया, 1 मिनट। अच्छा ठीक। देखो, निम्नलिखित में से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर भी आपका नंबर नहीं कट सकता, चाहकर भी नहीं कट सकता। अगर सबका आपका परमाणु क्रमांक याद है, तो उसमें आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। परमाणु क्रमांक याद है, उसके आधार पर आप लोग निकालिए अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, देखिए किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ओके, चलिए आगे। संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं, समझाइए। देखो भाई, मैंने ऊपर तो बता दिया आप लोग का 7 नंबर एकदम फिक्स है उस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत नंबर कटने का चांस है, क्योंकि ये थ्योरी है, वो ऑप्शनल क्वेश्चन जैसे, लेकिन ये थ्योरी है, तो थ्योरी वाले में नंबर कटने का चांस रहता है। अगला देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यह विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे संबंधित है। ठीक, ये क्वेश्चन है। अगला, IUPAC संबंध पद्धति से
इसका नाम लिखना है। ये आप लोग को दिया गया है कुछ संकुल, उसका अथवा है, अथवा ज्यामितीय समव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ग समतलीय संकुलों को उदाहरण देकर समझाइए। अगला है वर्नर का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्नर का सिद्धांत एवं इसके प्रायोगिक सत्यापन का टिप्पणी लिखना है, इस पर टिप्पणी लिखना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, ध्यान देंगे। देखिए IUPAC नाम से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, तो मैंने बता दिया है। सबसे पहले अगर आप लोग पासिंग नंबर बस चाहते हैं तो संक्रमण तत्वों के नाम, साथ में F ब्लॉक के नाम, अंतर संक्रमण तत्व और IUPAC ये आप एकदम क्लियर करके ही रखिए। ये आप लोगों को 11-12 नंबर ऐसे ही दिला देगा, और वैसे भी 33 नंबर का रहता है। हर एक पेपर में आप लोग 12-12 नंबर ला लेंगे तो भी बहुत है। 11-11 वैसे तो 11-11 में 33 पहुँच जाएगा, लेकिन 12-12 नंबर में आ जाएगा। तो 2 ही क्वेश्चन पढ़कर इसमें हो सकता है, ओके। लेकिन पूरा तो खैर हमें पढ़ना ही है। ये तो हो गया। अगला संकुलों के सूत्र लिखना है। देखिए टेट्राकार्बोनिल, निकलेट, कोबाल्ट, 1 आयन। और अच्छा यहाँ पर अब हमें सूत्र लिखना है। अभी क्या बोला था, नाम बताना था, अब नाम दे दिया गया है, उसका सूत्र लिखिए बोला है। अगला संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार इन दोनों के संकुलों के निर्माण को समझाना है, इसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या करनी है। अगर वही क्वेश्चन आप लोग पढ़ रखे हैं तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। आगे संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं वही है पिछला, सिर्फ उसमें थोड़ा सा आगे उस थ्योरी को और बढ़ा दिया होगा, लेकिन 11th-12th में जो आप पढ़ कर आए हो वही है। उसके बाद देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार समझाइए कि ये अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय है। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। इकाई 4 है मोनेजाइट खनिज से लैंथेनाइडों के निष्कर्षण को समझाना है। लैंथेनाइड संकुचन पर टिप्पणी लिखना है। देख लीजिए लैंथेनाइड संकुचन बताया था, जितना आप लोग 11th-12th में पढ़े हो वही टॉपिक्स मिलेंगे। उसके बाद निम्नलिखित को समझाइए। लैंथेनाइड को दुर्लभ मृदा तत्व, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, क्यों? लैंथेनाइड का वर्ष सारणी में स्थान लिखना है, आराम से बता सकते हो। यूरेनियम को पृथक करने की विलायक निष्कर्षण विधि व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट यूनिट 5 देख लीजिए भाई। अम्ल क्षार की लुईस अवधारणा को समझाना है, पिछले सेट में मैंने बताया था। निर्जल विलायक को समझाना है। उसके बाद द्रव अमोनिया में होने वाली अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित लिखना है। अम्ल क्षार अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला है CO2 लुईस अम्ल है या लुईस क्षार, कारण सहित समझाना है। ठीक, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 सेट जिसमें मैंने आप लोग को दे दिया। आज आप लोग को 2 सेट मिल गया। कल हो सके तो मैं 2 सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, या तो कल फर्स्ट ईयर वालों का या फाइनल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि अभी आप लोग को सेकेंड ईयर का मिल चुका है। फर्स्ट ईयर वालों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे केमिस्ट्री का तो नहीं मिला, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का मिला है। फाइनल वालों का बस एक भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी नहीं आया है, तो फाइनल वालों का मैं लाने की कोशिश करूँगा। वैसे फाइनल वालों का इंग्लिश का अपलोड हो चुका है ना, फाइनल का इंग्लिश का अपलोड हो चुका है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। कल आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी, और कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों को अगला कौन सा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कौन से ईयर वालों को। ठीक, चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।